मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। कोरोना कहीं गया नहीं है, इस चीज को भुलाना नहीं है। अब जब नया वेरिएंट भी सामने आया है तो बचना बहुत ही जरूरी हो गया है। अब वैक्सीनेशन महाअभियान की बात करें, लेकिन बात तो काफी हुई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के मैनेजमेंट पर सवाल उठ रहा है। अब आरोग्य मंत्री भी बदले गए हैं तो देखना रहा कि वैक्सीनेशन का दर कितना बढ़ता है। तो वही आज का हमारा मुद्दा है कि वैक्सीन पर शोर क्यों मचा है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा की ओर से सावन पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस की ओर से अतुल पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। सावंत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज की ही बात करें तो राहुल गांधी का एक ट्वीट आया कि जुमले है वैक्सीन नहीं, #वेयर आर वैक्सीन्स। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जुमले वैक्सीन नहीं है, वो सब बात वो हर रोज कुछ ना कुछ तरीके से या तो भ्रम फैला रहा है या पब्लिक में कोई जो जानकारी उनके पास है वो खुद जानकारी दे भी नहीं रहे पब्लिक को जो देना चाहिए। आज की तारीख में देख लो, इंडिया के हिसाब से लगभग 38 करोड़ यानी 38 पॉइंट मोर देन 38 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, अदर कंट्री के हिसाब से उसको कंपैरिजन भी करें तो कितने इतने देश है जिसकी पॉपुलेशन उतनी नहीं, उससे ज्यादा कितने डेवलप्ड देश कंट्रीज है, उससे ज्यादा हम की लोग बात वैक्सीनेशन करें दे तो चुके हैं। आप जो टोटल डोज गिवन बता रहे हो, जो 4 दिन पहले के अपडेटेड है, जिसमें 37.7 करोड़ है। अगर हम चाइना की बात करें तो टोटल डोज गिवन बाय 48 करोड़ चाइना। आई एम टेलिंग फॉर इंडिया 30 मोर देन 38 करोड़। दूसरी बात, फुल्ली वैक्सीनेटेड की संख्या गिने तो वो 5.4% है। सावंत जी, 5.4% आधिकारिक आंकड़े बयां करते हैं ये, यानी हम काफी पीछे, हमें रफ्तार तेज तो करनी होगी। देखिए, हाँ हाँ, उसके उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर, बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2021 के अंत तक भारत के अंदर 250 करोड़ से ज्यादा डोसेज का लक्ष्य रखा गया है। यानी हमारा जो पॉपुलेशन है वो सब कहीं ना कहीं फुल्ली वैक्सीनेट करने का आयोजन भी सरकार कर रही है। और वो अभी उसका वैक्सीनेशन का वो जो स्पीड है वो भी आगे चल चुका है। पिछले आप 1-2 महीने का जो ग्राफ देखें तो उससे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों को वैक्सीन पहले दी जाती थी और अब कितने लोग उसका आपको लगता है कि ये दर, अभी जो दर चल रहा है, अगर एवरेज गिन ले वो दर से भी हम आगे पहुंचे तो 31 दिसंबर तक ये 250 करोड़ लक्ष्य तो हासिल नहीं होने वाला, अगर हम एवरेज निकालते हैं। ये दर आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। आज जो है उससे कल ज्यादा होगा, परसों उससे ज्यादा होगा। क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस ने तो एक ट्वीट, कांग्रेस, ये तो राहुल गांधी की ओर से ट्वीट था, कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा था कि 21 जून को बीते 21 दिन हो गए, दैनिक टीकाकरण लगभग 44 यानी कि 44% तक कम हो चुका है। देश को इस समय उत्सव नहीं, उम्मीद की जरूरत है। उम्मीद है कि समय पर टीकाकरण की जाए, उम्मीद है कि सतत टीकाकरण हो, उम्मीद है कि संपूर्ण टीकाकरण हो। 44% कम हो गए। कांग्रेस का आधिकारिक ट्वीट है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। यानी मतलब प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, सबको मिलके इसका सॉल्यूशन। देखिए, वैक्सीन का जो प्रोडक्शन हो, वैक्सीन जितनी ज्यादा प्रोड्यूस हो सके उसको भी ध्यान में रखा गया है। तो वही हिसाब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, मैक्सिमम यानी फुल कंट्री को, उस तरह से आयोजन भी किया जा रहा है। तो कांग्रेस का सिर्फ वो ट्वीट करके बोलना या बातें करना वो तथ्य से परे है। तो जनता सब जानती है, जनता को वैक्सीन मिल भी रही है। तो ऐसा सिर्फ एक ट्वीट करने से कुछ ऐसा नहीं हासिल नहीं होगा। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी प्रशांत जी, क्या कहना चाहोगे? अभी हमारा फुल्ली वैक्सीनेटेड के परसेंटेज देखे तो वो 5.4% है, जो 4 दिन पहले अपडेटेड थे वर्ल्ड वाइड। वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीन बढ़ाना बहुत बड़ा चैलेंज है। वैक्सीन कैसे बढ़ाए, वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए वो चैलेंज है। वैक्सीनेशन देना चैलेंज नहीं, प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। मैं पूरा स्टेटिस्टिक आपको समझा देता हूँ वैक्सीनेशन के ऊपर। मेरे मित्र 5-10 मिनट के लिए सब सुन लें। आज की दिन में टोटल 38.5 सीआर को वैक्सीन लगी है, इसमें से 31 सीआर अप्रॉक्स 31 करोड़ फर्स्ट डोज, 7.5 सेकंड डोज। 7.5 करोड़ सेकंड मतलब फुल्ली वैक्सीनेटेड बोले जाए तो 200 करोड़ की हमारी जरूरियात है हिंदुस्तान के हिसाब से। तो 200 करोड़ के सामने 7.5 करोड़ ही वैक्सीनेटेड है, मतलब 3.5 to 4% है। गुजरात की बात करूं तो 2.85 सीआर टोटल डोज लगे हैं, जिसमें 2.2 मतलब 2.2 सीआर फर्स्ट डोज,
65 लाख सेकेंड डोज, तो हमारा गुजरात फुल्ली वैक्सीनेटेड सिर्फ 65 CR है। हमारी एवरेज डोज की कैपेसिटी, ये पिछले 3 दिन का ड्राइव बंद रहा और जो वैक्सीनेशन कम आ रहा है उसके हिसाब से 37.2 lakhs है, विच इज हाईली रिड्यूसिंग कंपेयर टू 45 lakhs ऑफ अ जून मंथ। हमारी रोज की एवरेज डोज की रिक्वायरमेंट 45 से 50 लाख की है, उसके सामने हम 37 lakhs पे बैठे हैं। जो 216 करोड़ आने वाली है उसमें 8 कंपनीज, कोविशील्ड जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है, कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बनाती है, स्पुतनिक जिसका अभी लीगल लेजिस्लेशन इंपोर्टेड का खत्म नहीं हुआ है, बहुत चैलेंज है, डॉक्टर रेड्डीज जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फिर भी गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया है। बायोलॉजिकल ई जो जॉनसन एंड जॉनसन की है, जाइडस, नोवावैक्स, भारत बायोटेक अगेन एंड जिनोवा, ये 8 कंपनी टोटल 216 करोड़ देने वाली है, जिसमें सिर्फ कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमको रेगुलर प्रोडक्शन करके देती है। स्पुतनिक का प्रोडक्शन अभी स्टार्ट इतना नहीं हुआ है, जो 15 जुलाई से हमको रोज एवरेज 10, 20, 25 लाख का डोज देने वाली थी, जो अभी नहीं आ रही है। इसके हिसाब से अगर मैं जाऊं, आज हम 14 जुलाई पे बैठे हैं, 31 दिसंबर के लिए हमको 170 दिन है, 170 डेज है। रोज की 40 लाख की एवरेज के हिसाब से चलूं तो 68 करोड़ डोज जाएंगे टोटल, 68। और जो आज के दिन में गुजरात में टोटल इंडिया में लग चुके 38.5, तो 68 प्लस 38 मतलब 40 गिन लो आप, तो इट इज समवेयर अराउंड 110 CR। तो भी 90 करोड़ लोग बाकी रह जाएंगे वैक्सीनेशन से। अभी 90 अपना प्लस माइनस 15-20 कर लेते हैं तो वो 110 से 150, 140, 60 तक पहुंचेंगे। तो उसके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाने के लिए, देखो ड्राइव नहीं बढ़ सकता है, ड्राइव बढ़ेगा। हमारी कैपेसिटी आज की तारीख में हम 31,000 सेंटर से वैक्सीनेशन दे रहे हैं अक्रॉस द इंडिया। वैक्सीनेशन नहीं, प्रोडक्शन या तो बढ़ाओ या एक ही चीज है, देखो सरकार ने काम किया है, कोरोना मार्च में शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, जून तक लॉकडाउन, वैक्सीनेशन सर्च किया गया, आ गया, ट्रायल हुआ, सक्सेस गया, शुरू कर दिया और जनवरी 16 से हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट वो लेवल पे फॉल्ट पे नहीं है, एक ही चीज गवर्नमेंट को करनी है, ट्रांसपेरेंटली आके सबको बता दे देश को कि हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी ये है। प्रोडक्शन के लिए आप किसी का गला नहीं पकड़ सकते हो कि भारत बायोटेक क्यों जल्दी नहीं दे रहा है, उसने क्यों जल्दी नहीं दे रहा है, उसकी उनकी जो कैपेसिटी अकॉर्डिंगली। तो गवर्नमेंट को जो जुमलेबाजी वाली बात है वही है कि ओवर एक्साइटमेंट में आप डेट देते हो, रसीकरण का वो जो अभियान चलाते हो, कुछ खेल करते हो, तो ये सब नहीं करना है। ट्रांसपेरेंटली ओपन फोरम में आके सिर्फ बोलना है कि हमारे पास ये कैपेसिटी से डोज आ रहे हैं, ये कैपेसिटी से मिलेंगे, ऐसे सेंटर बढ़ेंगे, तो हम ट्राई करेंगे 31 दिसंबर तक लग जाए। अगर नहीं लगता है तो प्लस माइनस 1 महीना जो भी होता है, बस ट्रांसपेरेंटली बोलना है। बाकी हम भी गवर्नमेंट का गला नहीं पकड़ने वाले कि आप क्यों हमको वैक्सीन नहीं दे रहे हो, क्योंकि प्रोडक्शन, ये जो नल में पानी आता है, अभी नल अपना अगर मेरा 4 इंच आया का है तो वो 4 इंच ही पानी उसके अंदर आने वाला है, उसमें 6 इंच नहीं आने वाला है, तो पानी स्लो हो जाएगा। उसी तरह वैक्सीनेशन को सिर्फ ओपनली बोलना है आके कि हमारी कैपेसिटी क्या है, और माइलस्टोन दिखाना है सबको, पूरी जनता को किस तरीके से आ रहा है, और विपक्ष को भी साथ में रख के ये माइलस्टोन बताना चाहिए, और विपक्ष भी हेल्प करे, क्योंकि विपक्ष के पास अगर विपक्ष 17 साल अगर यहाँ पर मैनेजमेंट किया हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो फॉरेन से वो कैसे वैक्सीनेशन लाया जाए। जिस तरीके से भारत फॉरेन को दे रहा था, 70 कंट्रीज को हमने वैक्सीनेशन दिया है, कम से कम 6 करोड़ डोज दिया है, तो उस तरीके से विपक्ष भी सरकार को हेल्प करे कि बाहर से हम वैक्सीन कैसे ज्यादा इंपोर्ट कर सके जो अप्रूवल में हो और सक्सेस हो। तो तालमेल मिला के काम करे। सरकार को विनती है विपक्ष को साथ में रखे, विपक्ष को विनती है सरकार को समझ के कैसे किया जाए। जी जी बिल्कुल। अतुल जी, आपकी और आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी का ट्वीट के जुमले है वैक्सीन नहीं, #वेयर आर वैक्सीन, और कांग्रेस का भी आधिकारिक तौर पर ये ट्वीट है कि 21 जून को बीते 21 दिन हो गए, दैनिक टीकाकरण लगभग 44% कम हो चुका है। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा बोलता है कि ट्वीट का इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मन की बात का भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मन की बात में सब कुछ बात करने के बाद कौन से वादे प्रधानमंत्री जी ने निभाए। वैक्सीनेशन की बात बोली, दिसंबर 22 में खत्म हो जाएगा। आज
प्रशांत भाई ने बताया दिया कितना परसेंटेज लगा है, और हम पॉपुलेशन की कंपैरिजन कर सकते हैं। छोटे छोटे देश है उसका पॉपुलेशन कम है, तो उसके अंदर जो परसेंटेज है वो हम कंपेयर करना चाहिए कि कितने परसेंटेज लोगों को लग गया। जैसे यूरोप कंट्री की बात करो तो इंग्लैंड में बहुत सभी जगह लग गए, यूएसए में लग गए, और सभी बहुत बड़े कंट्री में लग गए हैं वैक्सीनेशन। लेकिन हमारे वहाँ बातें ज्यादा होती है, काम कम होता है। जैसे पूना वाला पिछले 2-3 महीने की बात हुई थी, वो चले गए थे, क्यों चले गए थे उसका भी कुछ गवर्नमेंट ने दिया नहीं कि भाई ये बहाना था, ये बहाना। पूना वाला ने जो भी बात बताई, लेकिन उसने वो भी बात बताई कि हमें कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट के मुताबिक हमें पैसा नहीं मिला, इसलिए हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए, और हमें हमारे पास वैक्सीनेशन की ज्यादा वो लोग डिमांड कर रहे हैं, तो हम कैसे लाए। मतलब एमओयू कर देने के बाद, एमओयू करने के बाद फुलफिल करना भी जरूरी होता है। और रही बात, मुझे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे वादे चुनाव के पहले करते थे। जैसे हमारे अहमदाबाद की गुजरात करे कि मेट्रो ट्रेन 2017 में कंप्लीट काम होने वाला था, आज तक कितना काम हुआ वो हम सबको मालूम है। दूसरी बात, धौरहरा सड़क की प्रोजेक्ट की बात की, 3 चुनाव में बात किया, एयरपोर्ट बनेंगे, सांगाई बनेंगे, कहाँ तक हुआ। तीसरी बात, बुलेट ट्रेन की बात, 2022 में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से बॉम्बे जाने वाली थी, आज कितना काम हुआ। मतलब बहुत सारे वादे करते हैं, और सबसे बड़ा वादा किया था 2 करोड़ रोजगारी का, तो उसमें कितनी रोजगारी मिली, ऊपर से करोड़ों लोगों की रोजगारी चली गई। कोरोना तो ये बहाना है, कोरोना वो भी हम, मेरा आंकड़ा नहीं, एजेंसी जो न्यूट्रल एजेंसी है वो एजेंसी का आंकड़ा है कि पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इंडिया में बढ़ी। तो ये सब बातें हैं, लेकिन हम तो पॉजिटिवली, ऐसा ट्वीट करना कोई गुनाह नहीं है, ट्वीट तो करेंगे। हमारे ऑपोजिशन में, हम विरोध पक्ष में, तो हम विरोध करेंगे। जो बात आप अच्छे नहीं, बात कमिटमेंट के मुताबिक काम नहीं करोगे तो हम तो रिमाइंड करेंगे। रिमाइंडर करना हमारा फर्ज है, देश के प्रति हमारा फर्ज है, वो हम फर्ज अदा करेंगे। आज गुजरात में, मैं चलो गुजरात की बात करो, 2-3 दिन पहले से क्या माहौल है, कुछ ना कुछ बहाना करके वैक्सीनेशन को क्लोज किया जाता है कि भाई आज रथ यात्रा है, 2 दिन ऐसा है वैसा है। ऐसा बहुत बार टाइम हुआ, आज की बात नहीं, बहुत टाइम ऐसा हुआ, कुछ ना कुछ बहाना करके वैक्सीनेशन स्टॉप हो जाता है। कुछ बातें ऐसे भी आ जाती है मीडिया में कि रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, और करने के बाद कुछ लोगों को, जो नेता लोग है, उसको पिछले दरवाजे से वैक्सीनेशन दे दिया जाता है, और लोगों को कतार में खड़े रखने के बाद ही चले जाते हैं। हमारे अखबार में डेली आता है कि भाई आज ये जगह पे इतने लोग खड़े थे, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं मिलने की वजह से हल्ला बोल हुआ। और सबसे बड़ी सोचने की बात है हिंदुस्तान के नागरिकों को, पूरे गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में बैनर लग चुके हैं, धन्यवाद मोदी जी, आपने मुफ्त वैक्सीनेशन दे दिया। लेकिन मुफ्त नहीं दे दिया, पेट्रोल डीजल से कितने उबाल लिए आपके पास से, हर फैमिली के पास से 2,21,000 करोड़, 2,21,000 रुपये ले लिए हैं। और आज तक पूरे हिंदुस्तान में इतनी सारी वैक्सीनें लग चुकी है, बहुत सारे वैक्सीन लगा, किसी ने ऐसा पब्लिसिटी नहीं किया गलत तरीके से, बैनर पोस्टर नहीं लगवाया कि धन्यवाद मनमोहन जी, आपने पोलियो के ड्रॉप्स हर लोगों को दे दिए, धन्यवाद कांग्रेस, आपने ये टीका लगवा दिया, धन्यवाद कांग्रेस, आपने प्राइमरी स्कूलें बना दी। ऐसा बैनर पोस्टर कांग्रेस ने कभी नहीं लिया। मैं तो मानता हूँ ऐसी पब्लिसिटी से दूर रहना चाहिए, करोड़ों खरबों रुपया का खर्च होता है। आज मैं अहमदाबाद में निकला, अहमदाबाद में आया तो 17 किलोमीटर में मैंने 30 से 35 पोस्टर देखे मेन रोड पर। तो समझो कितना खर्चा करते, इतना खर्च वैक्सीनेशन में करते तो नागरिकों को सुविधा मिलेगी जल्दी। मैं तो बाकी दूसरी बात कहना नहीं चाहता हूँ, प्रशांत भाई है ठीक है, हमारे नेता ने बोल दिए, वादा किया है, निभाएंगे, लेकिन कब फिर तीसरी लहर आ जाएगी, आप हम लोग सब सोते नहीं पकड़े जाए, वो हमें सोचना, कुछ भरोसा नहीं कब भी आ जाए। और मोदी जी ने मन की बात में बोल दिया और जनता के ऊपर भरोसा छोड़ दिया कि आप ध्यान नहीं रखोगे, आप मास्क नहीं पहनोगे तो तीसरी लहर आ जाएगी। तो एक की बात में बोल दिया, फिर बात बोले थे, मैंने तो आपको चेताया था, मैंने तो आपको किया था, बोला था कि आप समझदारी से निकलो, तो वैक्सीनेशन जरूरी। जी सावन जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अभी देखा गया है कि नया जो वेरिएंट है वो भी आया गया है। तीसरी लहर की बातें तो हम पहले से ही सुनते आ रहे हैं, जब शायद दूसरी लहर थमी भी नहीं थी। हमें कितनी तेजी से भागना होगा अगर तीसरी लहर आ गई तो?
देखिए मैडम, तीसरी लहर कब आएगी, कैसे आएगी, अभी वो बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन किसी को उसका कुछ पता नहीं है आएगी कि नहीं आएगी और कब कैसे आएगी। दूसरी बात, मैंने पर अभी गुजरात की अभी बात अब करें तो आप मुझे मुख्य प्रधान रूपानी जी तो बोल रहे थे कि हम तीसरी लहर से लड़ने के लिए भी सक्षम है, तो कहीं ना कहीं शायद उन्हें पता है कि तीसरी लहर कैसे होगी, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता तो सक्षम है या नहीं वो भी कैसे पता। हमारी कार्यक्षमता है। हम बोल रहे हैं कि हमारी सरकार तीसरी लहर अगर आती भी है तो उसके लिए जो सारी तैयारियां करनी चाहिए वो तैयारियां पर्याप्त रूप से कर ली है। तो अगर तीसरी लहर आती है तो भी हम उसके सामने डटकर लड़ेंगे। पर वो आपको एक बात लगता है कि दूसरी अगर बात, फुल्ली वैक्सीनेटेड का आंकड़ा 5.4% है, जो ये काफी है तीसरी लहर से लड़ने के लिए? मैं वैक्सीनेशन दो चीज अलग है। एक तो तीसरी लहर आती है तो उसके सामने मेडिकल की जो सुविधाएं चाहिए और उसके सामने जो सप्लाई जो भी चाहिए, दवाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो एक उसकी तैयारी के भाग रूप से होता है। वैक्सीनेशन का जो पार्ट है पूरा डिफरेंट पार्ट है। पर तो वैक्सीनेशन अगर हो गया, जैसे जैसे नेता ही बता रहे थे कि वैक्सीनेशन किस लिए होता है, कि वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीनेटेड जो लोग होते हैं उन्हें कोरोना होने के जो परसेंटेज है वो काफी लोअर होते हैं। यानी हम क्या वेट करें कि नहीं ऑक्सीजन है तो भले ही इसे कोरोना हो जाए, ऑक्सीजन दे देंगे, या ये प्रयास करेंगे कि वैक्सीन लग जाए और इन्हें कोरोना ही नहीं होगा? मैडम, आप नकारात्मकता से दोनों चीज को कंपेयर मत कीजिए। आप पहले नकारात्मकता मेरी नहीं, यहाँ बात पर सुन आप लीजिए। सकारात्मक से सोचिए। ये मैं बात क्यों कर रही हूँ? फुल्ली वैक्सीनेटेड 5.4% है। मैं आपसे स्पष्ट तौर पर पूछ रही हूँ कि ये रफ्तार कब बढ़ेगी? अब इससे पॉजिटिव में क्या हो? मैं तो आपको पूछ रही हूँ कि रफ्तार क्या बढ़ेगी, क्या है राउंड, मतलब आपके पास कुछ है स्ट्रेटेजी तो आप बोलिए। मैं प्रत्युत्तर दूं अगर आप परमिशन दे तो। जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि दो चीज है। एक वैक्सीनेशन, जो एक पार्ट अलग है वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन। वैक्सीनेशन में एक ऐसी चीज भी है कि जो प्रोडक्शन की उसकी तकनीक है, दूसरी है उसका जो सप्लाई और उसका जो स्टोरेज है वो भी कभी कभार। तो जो एक दो दिन का कहीं पे भी ऐसा कुछ ब्रेक होता है तो वो उसका स्टोरेज सप्लाई वो भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके लिए, तो वो इसके हिसाब से या कहीं कुछ उसका सप्लाई होता है वो ब्रेक होता है, ऐसा होता है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वो वैक्सीनेशन एक आध दो दिन के प्लस माइनस होता है। वैक्सीनेशन कभी बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात, और जो कोविड की जो तीसरी लहर की बात चल रही है उसके सामने जो 4 राज्य में जो 100 जिलों में वो लग गए बोर्ड नो वैक्सीनेशन, वो क्या था? क्या उन्हें शौक है बोर्ड लगाने का? मैडम देखिए, बात बोर्ड लगाने की नहीं है, बात में आप जिस 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की बात है, सरकार प्रतिबद्ध है और उसके हिसाब से वो आगे फुल फ्लेज पे कार्य कर रही है। जहां जहां प्रोडक्शन सप्लाई, जहां से अगर कहीं से इंपोर्ट, जैसे कि वो स्पुतनिक के जो भी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है कि जो भी मेडिकल उसके हिसाब से जो होना चाहिए, जो पैरामीटर में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन को आज उसको एक ही दिन में प्रोडक्शन उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका प्रोडक्शन कहीं से किस तरह से ज्यादा हो उसके ऊपर भार दिया जा रहा है। उसके साथ ही उसका सप्लाई स्टोरेज मैनेजमेंट भी उसके साथ हो और पब्लिक के पास वो कितनी पर्याप्त मात्रा में इजीली पहुंच जाए उसका भी ध्यान रखा जाता है। वैक्सीन कौन से महीने में ढूंढी थी आपको याद है सावंत जी? वैक्सीन कौन से महीने में ढूंढी थी और शुरुआत कब की गई थी आपको याद है? मैडम अभी मेरे मित्र ने बताया जो जनवरी 16 को अभी मेरे मित्र प्रशांत जी ने बताया कि जनवरी से हमारा स्टार्ट हुआ। अब आप देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च। मैडम मैं कैलकुलेशन बताऊँ या पूरी बात बताऊँ, आप बोल दीजिए। 7 महीने हुए। पहले 3 महीने में हमारे पास कितना प्रोडक्शन था, वो कितना दिया गया था, उसके बाद के जो 3 महीने हैं उसके अंदर उसका जो ग्राफ होता है वो कितना बढ़ा। याद है ना, थैंक्स टू इंडिया, थैंक्स टू पीएम, देखकर काफी अच्छा लगा था। लेकिन मतलब इससे ज्यादा उम्मीद ये है कि इंडिया में भी वो पोस्टर लगे जब इंडिया फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाए। थैंक्स टू पीएम एंड थैंक्स टू आवर टीम। इंडिया फुल्ली वैक्सीनेटेड होगा और मैं बता रहा हूं कि दिसंबर 2021 तक 250 करोड़ से ज्यादा डोसेस को उपलब्ध कराया जाएगा और पब्लिक के पास वो पहुंच जाएगा। अब ये दिसंबर का एक डेडलाइन तय किया गया है, उसके हिसाब से वो तय क्यों किया गया है कि जब दिसंबर तक उसका जो प्रोडक्शन का और जो सप्लाई का है वो भी मैनेजमेंट कहीं कुछ किया गया है, तो उसका एक असेसमेंट भी रहता है कि वो हिसाब से वो डेटा दिया जाता है, तो वो हिसाब से पब्लिक तक पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल। प्रशांत जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर देखे जाए तो नए जो आरोग्य मंत्री बने हैं मनसुख मांडविया, आज उन्होंने 6 ट्वीट करे। अगर उनके पहले ट्वीट पे हम नजर करें तो उन्होंने लिखा था कि वैक्सीन की उपलब्धता के संदर्भ में मुझे विभिन्न राज्य सरकारों और नेताओं के बयान एवं पत्रों से जानकारी मिली है। तथ्यों के वास्तविक विश्लेषण से इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। निरर्थक बयान सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं।
ये उनका ट्वीट कितना उचित। उन्होंने ये तो मतलब बोल दिया, ये तो मान लिया उन्होंने पहली लाइन में कि वैक्सीन की उपलब्धता के संदर्भ में उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों और नेताओं के बयान और पत्र मिले हैं, यानी कि वैक्सीनेशन की कमी कहीं ना कहीं हो ही रही है। डेफिनेटली कमी है। और वो जो एवरेज आउट, देखो कोविन का डैशबोर्ड ओपन है, पब्लिकली ओपन है। कोई भी आदमी गूगल में जाके कोविन लिखे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वैक्सीनेशन में क्या सिचुएशन वर्ल्ड वाइड है, सिर्फ इंडिया वाइज नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन, कोरोना, ये सब सिर्फ इंडिया में चल रहा है। किसी भी आदमी को देख रहा हो तो कोविन के डैशबोर्ड में सब ओपन है, कितने लोग ले रहे हैं, तो क्या एवरेज है, कितने फीमेल कितने मेल, सब कुछ है, कितने सेंटर है गवर्नमेंट के, स्टेट वाइज भी अवेलेबल है डेटा पूरा। और ऐसा मान के चलते हैं कि वो डेटा डेफिनेटली सच्चा हो और फिगर फैक्ट फिगर हो, और वो है भी। तो हर एक स्टेट की एक प्रायोरिटी होती है कि हमारे यहाँ फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, हमारी जनता में थोड़ा हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। तो जिस स्टेट में वहां पर कोरोना कम था, जब कोरोना पीक में था, तो कोई स्टेट ऐसा भी था जो बहुत ही लेस अफेक्टेड था, जो जैसे दिल्ली वाले बात करें, अभी केरला की बात करें, नेपाल की बात करें, गुजरात की बात करें, जहां पर हमने सेकंड वेव बहुत ही सफर करना पड़ता था। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को चिंता रहती है, तो हर कोई आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वो भी क्यों, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया है कि सेंट्रल डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा, अलॉट करेगा, फ्री में देगा हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, और बाकी जो प्राइस वो चुकानी है वो डायरेक्ट कंपनी को मिल जाएगी। तो केंद्र सरकार भुगत रही है, तो हर एक लोग अपना पेन केंद्र सरकार को बताएगी कि भी हमारे यहाँ सिचुएशन क्या है, वैक्सीनेशन बढ़ नहीं रहा है, सेंटर बढ़ नहीं रहे, अलॉटमेंट कोटा कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि देखो, मिनिस्टर बदलने से अलॉटमेंट ज्यादा आएगा या स्मूथ हो जाएगा, ये वाली बात ही नहीं है। अगेन, प्रोडक्शन इज द मैंडेटरी कॉस्ट। सेकेंडली, प्रोडक्शन के हिसाब से प्रपोजनेट, मैं तो बोल रहा हूँ प्रपोजनेट, कि जून सेकंड वेव या कोई एक डेट फिक्स कर दो 31 मई 2021, तब तक का पूरा एवरेज आउट रेशियो निकालो हर एक स्टेट का कि कहाँ कितना अफेक्शन हुआ है पॉपुलेशन के सामने। गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता के सामने टोटल केसेस, एक्टिव केसेस कितने थे आज तक के, तमिलनाडु के कितने हैं, दिल्ली के कितने हैं, अकॉर्डिंगली प्रपोर्शनेटली अलॉटमेंट शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर एक सेंटर में 200, अगर हर जगह आप 200 भेजोगे तो कुछ जगह जरूर नहीं है वहां भी पहुंचेगा और वो डोज वेस्ट हो रहे हैं। तो उसकी जगह प्रपोर्शनेट में अगर जाएगा तो 200 की जगह 400 आप दो गुजरात को, आप दिल्ली को ज्यादा दो, आप महाराष्ट्र में ज्यादा दो। महाराष्ट्र में आज की तारीख में केस भी ज्यादा है, 10,000 से ऊपर एनालिसिस करो और फिर दो जी। तो सब प्रपोजनेट को थोड़ा बैलेंस आउट करके अलॉटमेंट करना चाहिए, ताकि हर जगह प्रॉपर पहुंचे, हर इफेक्टिव लोगों को और अफेक्ट लोगों को वैक्सीनेशन इमीडिएटली मिल जाए। क्योंकि हम भी मान रहे हैं कि जिसने 1 डोज या 2 डोज लिया है उसको कोरोना इमीडिएटली नहीं भी होता है, थोड़ा प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये सपोर्ट फॉर्मेट में काम करके सब देखना पड़ेगा। एक तो ये बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट अगर सेंटर को लिखती है तो वो अपना पेन लिखती है, वो ब्लेम नहीं करती। सरकार को वो समझना होगा। आज अगर आप कोई जिम्मेदारी पे रिस्पॉन्सिबल पे बैठे हो तो हर कोई आता है तो कोई कंप्लेंट लेके नहीं आता है, और मेरी फर्ज में आता है मैं सबको सुनूं, सबको न्याय दूं और सबको इक्वल बैलेंस पे जस्टिफाई करूं। तो हेल्थ मिनिस्टर भी अगर कुछ लिखे है तो वो लॉजिकली उनको लिखना भी चाहिए। डेफिनेटली उनको चिट्ठियां मिलती होगी, वो स्टेट अपना पेन लिख रहा है, कंप्लेंट नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी अतुल जी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर हमने पहले बात की कि राहुल गांधी की ओर से क्या ट्वीट आया, कांग्रेस की ओर से क्या ट्वीट आया, उसके बाद ट्वीट आता है मनसुख मांडविया का, जहां पर यह भी लिखा गया कि निरर्थक बयान सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। उनका पहला ट्वीट। जब पहली लहर आई थी ना, तब भी राहुल गांधी ने हमारे बताया था ट्वीट करके और मीडिया के सामने कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, और वही बात हुई, दूसरी लहर आ गई और हम सावधानी नहीं बरत पाए, लाखों लोग मर गए। वो बात सब लोगों को मालूम है और पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने इसको नोटिस किया है कि हमारे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट आंकड़े दे रही है उससे 10 गुना ज्यादा लोग यहाँ कोरोना के अंदर डेथ हुए हैं। दूसरी बात कि भाई चलो ये डेथ हुए ये अलग बात है, और लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें कितने लोगों को ये दूसरी लहर में कोरोना हो, और कितने लोगों की 10, 20, 25 साल कमाई हुई बचत थी वो आज, क्योंकि डॉक्टरों ने भी यहाँ बहुत बड़ा सबको लूट लिया है।
किसी का बिल 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख तक बिल हो गया है। मैंने तो ये गुजरात में अभी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर मुझे निकालनी पड़ी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम बोलते हैं सच्चाई, लेकिन सच्चाई को दबाने की कोशिश होती है। तो सच्चाई के सामने लड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने वो लोगों को लूटने का परवाना दे दिया था कि समझो एक बेड का एक दिन का 13,000 के करीब ले पाएंगे। ये उसमें कुछ आईसीयू भी नहीं था, वेंटिलेटर भी नहीं था, फिर भी पर गवर्नमेंट ने दे दिया कि आप ले लो इतना। तो डॉक्टर लोगों ने ले लिया, समझो 6 दिन पेशेंट को एडमिट किया, तो 84,000 बेड का, और दूसरे तीसरे मिला के रेमडेसिविर तो हमें लाना पड़ा, गैस के जो ऑक्सीजन के सिलेंडर वो भी हमें लेने जाने पड़े। तो ये बहुत कुछ दिक्कत हुई है हिंदुस्तान की जनता को। और आज किसी का फैमिली बाकी नहीं है, उसके अंदर समझो 10 सदस्य हो तो 10 में से 6 लोगों को कोरोना हुआ, 2-3 लोगों को अस्पताल में जाना पड़ा, और 2 तो इन लोगों के पीछे जो खर्चा हुआ। आज मैं तो पूरे यहाँ रूरल एरिया में घूमता हूँ, अभी हम लोग कोरोना के परिवार, जो पीड़ित परिवार है जिसका देहांत, तो उसको भी हम मिलने जा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। तो हम वो लोगों की जो कहानी सुनते हैं तो हमारी आंख में भी कभी आंसू आ जाते हैं कि यार इतना एक घर में 3-3, 4-4 लोग चल बसे, और वो भी ऑक्सीजन किसी को नहीं मिला, किसी को टाइम पे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला, और किसी के पास पैसा नहीं था। ऐसी व्यवस्था हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने बोला था पूरी हम हॉस्पिटैलिटी बढ़ा देंगे, अस्पताल में बेड बढ़ा देंगे। हर दिन न्यूज में आके मीडिया में निवेदन दे जाते थे कि आज इतने बेड जी पे थी। तो हमने किया, भुगतान है वो पूरे हिंदुस्तान जानते हैं, और आप लोग मीडिया से पूरे देश को, मीडिया ने आगाही का चौथा आधा कर दिया कि सच्ची बात बताए पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को, और नागरिकों को अवेयर करने में भी आप लोगों का बहुत अहम रोल रहा। तो मैं तो यहाँ आपके मीडिया के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ, चलो बात बता दी, गवर्नमेंट ने बोल दिया, मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट ने दिसंबर 21 में सब वैक्सीनेशन हो गया, आप स्टेटमेंट चेंज कर दो कि भाई ऐसी दिक्कत है, हमारे हिंदुस्तान में इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा ये तारीख तक, तो कृपया करके वेट एंड वॉच करें, हम पूरी कोशिश करें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। राहुल जी ने ट्वीट करके तो आप कुछ सोचो, आपके अंदर झांको कि आप मिरर में देखो, आपने क्या बोला, हमारी गवर्नमेंट माहिर है, तो ये न्यूटन वॉर ले लो, चलो 2021 नहीं 2000 खत्म वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन मैं तो मेरे अपराधी नहीं हूँ, इंडिया के जो बड़ी कंपनियां हैं वो करेंगी, और गवर्नमेंट उसको सारा दिन करेंगी, नहीं तो पार्टी के जो दिखा है, गडकरी जी ने भी बताया था कि इसका सॉल्यूशन है सभी कंपनियों को, जो हमारे मेडिकल में, मैं पूरे वर्ल्ड में माहिर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, तो सबको बिल बुलाओ और सबको इनवाइट करो कि भाई आप इतना प्रोडक्शन करो, आप इतना करो, ये डिवाइड कर दो, तो हो सकता है। ऐसा नहीं है दिसंबर 21 तक नहीं हो पाएगा, लेकिन करने के लिए पूरा अपने अंदर वो जो होना चाहिए कि भाई चलो करो। ऐसे जैसे पब्लिसिटी में ध्यान रखते हैं, पूरे अखबार में आ जाते हैं दूसरे दिन बड़ी बड़ी एडवर्टाइज, तो इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। आधी रात को 8 बजे आके भी नोटबंदी का जो प्रधानमंत्री हमारा डिक्लेरेशन कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। जी जी सावन जी, आपकी और आना चाहूंगी यहाँ पर। मनसुख मांडविया ने जो 6 ट्वीट किए थे, उसमें से और भी उन्होंने ट्वीट किए थे, जिसमें एक में उन्होंने ये भी लिखा था, संख्या भी बताई थी कि ये जानकारी राज्यों को पहले से दी गई थी वैक्सीन की उपलब्धता के लिए, जिसमें चौथी ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा था कि राज्यों को अच्छी तरह से पता है कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में वैक्सीन डोज मिलेंगे। केंद्र सरकार ने ऐसा इसीलिए किया ताकि राज्य सरकारें जिला स्तर तक वैक्सीनेशन का काम सही योजना बनाकर कर सके और लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। अगर मनसुख मांडविया यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पहले से राज्यों को पता था कि कितनी वैक्सीन उन्हें दी जानी है ताकि वो उसकी व्यवस्था कर सके, तो ये सारे पत्र क्यों आए राज्य सरकारों की ओर से? मतलब अगर उन्हें पता है कि उन्हें क्या वैक्सीन मिलने वाली है, या फिर जो बताया गया था उसमें कुछ मतलब गड़बड़ी हुई है?
देखिए, जो भी राज्य सरकार की ओर से जो भी पत्र लिखे गए, वो उनकी ज़रूरत के हिसाब से या उनकी मान्यता के हिसाब से कि जो हमारा हमारा जो क्या असेसमेंट है और हमको क्या अगर चाहिए और अभी क्या चाहिए और फ्यूचर में क्या उसको चाहिए होगा और उसकी जो डिमांड है वो शायद उन्होंने रखी होगी, क्योंकि मुझे पत्र के बारे में अभी वो पत्र के अंदर डिटेल्स क्या थी वो कंटेंट्स पता नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो ट्वीट की आप बात करें तो ट्वीट के अंदर जैसे आप देखिए, आप जनरल कन्वर्जेशन भी आप उसको समझ सकती है कि भाई कोई भी अगर गुजरात ले रहे तो गुजरात के अंदर में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें कितने कितनी मेट्रोपोलिटन वो मेट्रो सिटीज है, उसमें कितने टायर 2 सिटीज है, कितने कितने ग्रामीण इलाके हैं। तो वो जो इलाका जो भी ग्रामीण इलाका है तो वहां पे किस तरह से वैक्सीन को किया जाएगा, वहां पे किस तरह से वैक्सीन को स्टोरेज किया जाएगा और वहां पे कितनी स्पीड से वो दे सकते हैं, उसका जो वैक्सीन का वहां पे जितना जो डिमांड चाहिए होगा उससे ज्यादा वैक्सीन का डिमांड चाहिए होगा टायर 2 सिटी में और उससे ज्यादा चाहिए होगा मेट्रो जो बड़े सिटी से। तो वो हिसाब से वो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो ताकि वैक्सीन का कहीं भी बगाड़ भी ना हो और जहां पे जो चीज जिस समय पे पहुंचनी चाहे वो चीज वहां पे वो पहुंच जाए और वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में सभी जगह पे पहुंच जाए। तो एक कन्वर्जेशन के जैसा है, तो ये क्रिटिसाइज नहीं है सर डायरेक्टली, ये कन्वर्जेशन है और ये सामान्य समझने की बात है कि भाई इस तरह से अगर एक लेटर आया है तो उसका एक कोई प्रति उत्तर भी है। जी प्रशांत जी, आपकी और आना चाहूंगी यहाँ पर। मनसुख मांडविया ने ये भी ट्वीट किया कि उन्होंने ये पूरी जानकारी दी थी कि वैक्सीन जो है वो कितनी राज्यों को कितनी मात्रा में दी जाएगी और उसके बाद भी मतलब अगर इस तरीके के पत्र आते हैं जो मनसुख मांडविया खुद ही बताते हैं तो वो क्या है? जहां तक मेरा नॉलेज है, आज तक सेंटर से एक भी बार ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है कि किन स्टेट को कौन सी मात्रा से डोजेस जाएंगे। जहां तक हम सबको पता है, पूरा प्रोडक्शन सेंट्रली 4 डेपो पे कलेक्ट होता है, जो 4 डेपो करनाल, मुंबई, चेन्नई एंड बैंगलोर आई थिंक, या मद्रास, दोनों में से एक, मैं एक सेंटर भूल रहा हूँ। और वो डेपो से हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट डेपो में जाता है, वहां पर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी से वो एंड सेंटर तक जाते हैं। तो किसी भी स्टेट का कोटा डिफाइन नहीं किया गया है। और हम सबको पता है, वैक्सीन से लेके पहले से राजनीति चल रही है 16 जनवरी से, जिस दिन से इनॉग्रेशन हुआ, लॉन्चिंग हुआ। पहले किसी ने बोला कि ये अच्छी नहीं है वैक्सीन, ये पॉइजन है, हम इससे अफेक्ट हो रहा है, ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, किसी ने ना भी बोला था। अब सबको वैक्सीन चाहिए। जब वैक्सीन प्रूव हो गई, और वैक्सीन भी प्रूव एक जगह से नहीं हर जगह से हो गई, तो फिर प्राइस में मारामारी हुई। किसी ने बोला हमको मुफ्त में चाहिए, किसी ने बोला चार्जेबल, कहीं जगह पर 1000 रुपए में मिलती है, प्राइवेट को क्यों दिया, सिर्फ सरकार चलाए। तो वो सब प्राइवेट वाले को डोज मिल जाते थे, गवर्नमेंट में डोज नहीं आ रहे थे, सेंटर पे लोग वापिस जा रहे थे, और प्राइवेट में जाओ तो 1000 रुपए में इमीडिएटली मिल जाता था। कार का भी ड्राइव चला था अपने यहाँ। तो ये सब मामले में देखा जाए तो डोज का कोई फिक्स्ड कोटा का, अलॉटमेंट का कैलकुलेशन कहीं पर भी दिया गया नहीं है। अगर वो होता तो कहीं पब्लिश्ड मिलता और उसके बेसिस पे स्टेट फाइट करती या तो स्टेट डिमांड करती कि मेरी स्टेट की डिमांड ये है कि आज की तारीख में गुजरात में मैं बोलूं, हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से तो गुजरात की हमारी रिक्वायरमेंट 9 करोड़ डोज की है। हमारी 6.5 करोड़ जनता में 18 प्लस 4.5 करोड़ है जो हमारे वोटर्स है। तो एक लोग को 2 अगर डोज दिया जाए तो 9 करोड़ डोज हमको चाहिए। आज की तारीख में हम 2.85 पे बैठे, 2.85 CR, तो 9 करोड़ माइनस 2.85 आप कर लो तो 3 करोड़, मतलब 6.15 करोड़ डोज अभी भी हमको चाहिए। 170 दिन है, 170। हमारे यहाँ 2500 सेंटर से डोज दिए जा रहे हैं, तो मतलब दिन के 2.5 लाख जा रहे हैं, दिन के 2.5 लाख, एवरेज 100 एक सेंटर में, और 2500 सेंटर है। 2.5 लाख के हिसाब से अगर मैं चलूं और 170 दिन गिन लूं तो भी हमारा 1.25 से 1.5 करोड़ का गैप रहेगा 31 दिसंबर तक। तो ये कैलकुलेशन जो अगर मेरे पास है तो मेरे हेल्थ सेक्रेटरी के पास होगा, मेरी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास होगा, मेरी स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। तो वो अकॉर्डिंगली बैकवर्ड कैलकुलेशन करके स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करेगी। तो इसलिए आज तक कहीं पब्लिश नहीं है ये डेटा। अगर किसी को मिलता है तो प्लीज मुझे भी दीजिएगा कि कौन से स्टेट को किस तरीके से अलॉटमेंट हो रहा है। हाँ, अभी मनसुख भाई नए मिनिस्टर है तो उनका एक जिम्मेदारी भी बनता है और एक फर्ज भी बनता है कि हर रोज कुछ ना कुछ वो बताए कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं एज ए हेल्थ। इसीलिए अभी कुछ नहीं है तो ट्वीट कर रहे हैं और विपक्ष का जवाब दे रहे हैं। उनको भी एक प्रॉपर रोड में आना पड़ेगा कि हम कैसे करेंगे, क्योंकि आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे डाल दी गई है एज ए हेल्थ मिनिस्टर, और वो भी ऐसे पिक टाइम पे कि जब हेल्थ मिनिस्टर का रोल
इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर है पूरे देश में। तो ये देश में अभी हर कोई काम करता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी दो ही चीज की हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर और हेल्थ सेक्टर की। जी तो जी मनसुख भाई को भी ये जिम्मेदारी निभानी है, इसीलिए वो प्रॉपर रोड मैप और माइलस्टोन लेके आए कि प्रोडक्शन कैपेसिटी। और मैं अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा है कि हम ये 8 कंपनी से बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन आ रहा है, तो हम क्यों बाहर से नहीं मंगा रहे हैं। ईयू जो यूरोपियन यूनियन जो है, वहां पर डोजेस काफी मात्रा में है, वहां रिजर्व स्टॉक्स है, सरप्लस है, वो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके, तो वहां से हम क्यों नहीं मंगा सकते। या टेक्निकल फिर इश्यू हो सकता है, जी आई मे बी रॉन्ग। प्रशांत जी, आप जो सवाल कर रहे हो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें ज़रूरत है तो बाहर से क्यों नहीं मंगा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे भी ये आत्मनिर्भर तो कारण नहीं है, क्योंकि जब ये वैक्सीन ढूंढी गई तभी एक शब्द की उत्पत्ति फिर से हुई थी, आत्मनिर्भर। यानी कहीं ना कहीं वो वजह है कि उन्हें लगता है कि विपक्ष हम पर चढ़ बैठेगा। हाँ, जो आत्मनिर्भर आफत में अवसर ढूंढने वाली बात थी, लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ बोल्ड जी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो नोटबंदी भी कहाँ इतना इजी था, वही बोल्ड स्टेप था आपका, भले उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो बोल्ड स्टेप था। तो कभी कभी तो विपक्ष से आप क्यों, विपक्ष है कहाँ, आपको विपक्ष का डर क्यों है, मुझे वो पता नहीं है। विपक्ष टोटल 54 नंबर में है, आप बोल रहे हो विपक्ष कुछ काम कर नहीं रहा है, आप बोल रहे हो विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है, आप बोल रहे हो विपक्ष राजनीति नहीं कर रही है और नेगेटिव कर रही है। तो ये सब में विपक्ष अगर है तो आप विपक्ष की चिंता क्यों कर रहे हो। आप कुछ बोल्ड स्टेप्स जी लेके कहीं से तो मंगवा दो। अगर वैक्सीनेशन लाओगे, हमारी कंट्री फुल्ली वैक्सीनेटेड बनेगी, तो आपके लिए फायदा है ना, तो आपके लिए वोट बैंक खड़ी हो रही है, आप जनता के साथ खड़े हो रहे हो। तो आपको जी पॉलिटिक्स करना है, ये सब तो विपक्ष का बीच में ही आता है। और आपको विपक्ष का डर भी क्यों है, ना तो आपने विपक्ष को कुछ पूछा है आज तक, ना तो आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ना विपक्ष को साथ में लेके कुछ पूछा है। इतनी जी इकोनॉमी डाउन है, आपने एक भी बार मनमोहन सिंह को ना फोन किया है, ना लेटर लिखा है कि ऐसी बैड इकोनॉमिक कंडीशन में क्या करना जी चाहिए। तो आपको विपक्ष की कोई एडवाइस चाहिए ही नहीं, तो विपक्ष से डरते क्यों। आपको जो काम करना है करो, आप यूरोप से, यूएस से, रसिया से, कहीं भी जगह से वैक्सीनेशन मंगवा लो और पूरे कंट्री में फैला दो, स्प्रेड करा दो। 31 दिसंबर क्यों, मैं तो बोल रहा हूँ टारगेट रखो 31 अक्टूबर तक का रखो ना, तब तक भी हो जाएगा, पॉसिबल है, हर जगह पर डोज अवेलेबल है। जी और वहां, और बाकी ये जो कंट्री है वो ऐसी है जो लेस अफेक्टेड है, और अभी वो सबसे बाहर निकल चुकी है, जहां पर मास्क की अभी कंपलसरी नहीं है। थर्ड वेव अगर आएगा तो आएगा, लेकिन मास्क भी अभी लोग नहीं पहन रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन को कैलकुलेट करके ही सरकार को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जी जी अतुल जी, आपकी और आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर मनसुख मांडविया ने जो ट्वीट किया था, दूसरे तीसरा और उनके चौथे ट्वीट की बात करें तो वहाँ पर तो वो बोल रहे हैं राज्यों को पहले से ही हम बता देते थे कि आपको कितने वैक्सीन के डोज मिलेंगे, तो फिर राज्य सरकारों को पत्र लिखने की मतलब क्या आवश्यकता हुई, या फिर मिला ही नहीं है उन्हें कोई ऐसा मतलब मेप, या फिर मिला है तो उस हिसाब से डोज नहीं पहुंचे, क्या है सर। सबसे पहले मेरे भाई ने जो बात की भारतीय जनता पार्टी के वैक्सीनेशन मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मैं बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन जो लगाने की बात है सिस्टम, उसमें कई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन आती है, लोग लगाने लाइन में खड़े रहते हैं और वैक्सीनेशन सब लगाते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास स्टॉक ही नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा जी तो हम क्या कर पाएंगे। तो वैक्सीनेशन सेंटर हमारा क्या करेगा, वैक्सीनेशन सेंटर जब तक माल ही नहीं लग जाएंगे, मतलब सिस्टम हमारा वैक्सीन नहीं है सफिशिएंट, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है नहीं, वो सनातन सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं। और मनसुख मांडविया जी ने पहले भी थोड़े महीने पहले भी ट्वीट किया था, तो वो टाइम पे वो उसने बताया था कि हम इतनी कंपनियों को हम वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कि उसका क्या हुआ वो आज के ट्वीट में नहीं बताया, कि मैंने 2-2.5 महीने पहले जो बताया था वो आज की जी ट्वीट में 5 ट्वीट में से कहीं भी नहीं बताया। मतलब मनसुख मांडविया जी को मैनेज करना है, तो मैं तो बोलता हूँ गडकरी जी से मिले, वो सब मिलके कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष को तो मिलने की और उसके साथ जी बात करने की भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार यानी की कि अगर उसमें है ही नहीं, सर्वदलीय क्योंकि बहुत बैठक बड़े बुलाई विद्वान जाती है है हमारे तो पास। विपक्ष लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में पूरा सपोर्ट देगा। कभी हमने कभी वैक्सीनेशन के बारे में गलत नहीं बताया, हमने जो सच्चाई है वही बताई है कि हमारे पास माल नहीं है। हम बातें करने में, भाषण करने में, चुनाव में व्यस्त रहे, सभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब जो करना था वो हमने नहीं किया, तो ये सनातन सत्य है और आज वो उजागर हो रहा है, क्योंकि लाइनें लगती है, वैक्सीन नहीं होता है, फिर लोगों जी को वापस जाना पड़ता है।
तो सबसे पहले सभी विपक्ष के पास भी सोर्सेस नहीं होते हैं। सोर्सेस होते हैं क्योंकि 55 साल का शासन करने का जो हमारे कांग्रेस के पास एक्सपीरियंस भी है, तो कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ मिलजुल के, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती है, कुछ कंपनियां में ऐसा भी रहता है भी चलो मिलजुल के जाए, रिक्वेस्ट करे, बुलाए, दिल्ली में सबको बुलाए तो हो सकता। प्रशांत भाई ने बताया कि 31 दिसंबर की राह भी नहीं हम देख सकते, इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास। जी लेकिन उसके पहले, करने के पहले प्लानिंग करना पड़ता है, कितना फंड होगा, कितना देना जी पड़ेगा, वो सब मैनेजमेंट करना पड़ता है। हमारे पास बहुत फंड है, बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेता कि हमने बहुत कुछ किया है, हमने खड्डे पूरे हमने इकट्ठा किया है, पेट्रोल डीजल में से जी 21 लाख करोड़ इकट्ठा किए, जी तो उसको निकालो और सभी कंपनियों को बुलाओ, 2-3 रुपए इधर उधर हो जाए तो उसमें कुछ नहीं। जान सबसे बड़ी, हिंदुस्तान के नागरिक की जान की कीमत है, नागरिक की जान नहीं जानी चाहिए, जो अभी दूसरी लहर में गई इतनी लाखों लोगों की। तो करे ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं। और जलपा जी, मैं दूसरी बात वही कहना चाहता हूँ जी कि मन की बात करने से कुछ नहीं होगा। मन की बात करो, लेकिन पहले कुछ काम करो, पूरी वैक्सीनेशन हो जाए, फिर मन की बात करो तो 130 जी करोड़ लोग जी सुनेंगे और कोई डिसलाइक नहीं करेगा। जी आज मन की जी बात की आप यूट्यूब में देखे कि पिछले 1 साल के जो मन की बात की यूट्यूब की वीडियो है उसमें डिसलाइक कितनी होती। पहले प्रधानमंत्री की वीडियो में डिसलाइक नहीं आती थी, आज इतनी सारी डिसलाइक आने लगी। कांग्रेस भाजपा की बात छोड़ो, तो प्रधानमंत्री का खुद का जो पहले वजूद था, जो वेटेज था, वो आज बहुत कम हो गया। तो समझना चाहिए कि ये वेटेज क्यों कम हुआ। ये दूसरी जी कोरोना की जी महामारी की वजह से हुआ, बेरोजगारी की वजह से हुआ, महंगाई की वजह से हुआ, जी फेलियर हुआ, इसकी जी वजह से हुआ और आने जी वाले दिन में बहुत ज्यादा होने वाला है। जी सावन जी, आपकी और आना चाहूंगी। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पर मनसुख जी बता रहे हैं कि पूरा डेटा पहले से दिया जा रहा है, तो फिर लंबी कतारें क्यों लगती हैं? देखिए, कोई किसी हम अगर एक एग्जांपल के तौर पे किसी एक सेंटर का एग्जांपल ले लेके भी एक्स सेंटर पे आज वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, तो वो सेंटर पे अगर वो एरिया में से अगर एक सेंटर पे 50 लोग ही जाते हैं और दूसरा जो सेंटर है वो एरिया में उसका वो जो पब्लिक का रश ज्यादा हो जाता है, तो एक साथ 500 लोग चले जाते हैं। तो एक वैक्सीन के लिए भी जो टाइम होता है और उसका जो वो जो जिस तरह से उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको जो दिया भी जाता है, तो वो अपना खुद का एक टाइम लेते हैं, जो जो जहाँ भी जो कर्मी होते हैं जी वो वैक्सीन लगाने के लिए। तो एक साथ अगर वो एक एरिया में थोड़ा रश हो गया तो दूसरे आप दूसरे सेंटर पे जाए, वहां पे थोड़ा खाली, तो वो हिसाब से अगर आप थोड़ी लाइन लगती है तो वो हिसाब से लाइन धीरे धीरे आगे भी बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है कि जो आया उसको वैक्सीन नहीं मिला। देखिए यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और गुमराह करना, वो सबसे बाहर आने की सबसे पहली जरूरत है। तो जलपा जी, जलपा मैं जनता बीच को में भ्रम ना बोलूंगा। फैलाए। हाँ जी आप जी भैया, आपने बताया कि लाइनें लगती है, तो हम चुनाव कराते हैं बराबर, 130 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा हमारे वोटर मतदान करते हैं, तो उसका मैनेजमेंट हम कर पाते हैं, हमारे पास सिस्टम है। तो वैक्सीनेशन ये का हम मैनेजमेंट ऐसे क्यों चुनाव और कर नहीं कर महामारी में सकते? फर्क है। कर सकते चुनाव और हैं, महामारी में कर फर्क सकते हैं, है। नहीं नहीं चुनाव नहीं और भैया, देखिए कर सकते ये हैं। रॉकेट साइंस, चुनाव ये आयोग चुनाव और जो है महामारी में वो आपको कर पता सकता रहता है, है तो कि फर्क हेल्थ होता है। मिनिस्ट्री हमारी ऐसा क्यों नहीं नहीं है कर कि सकती है? सबको हमारे बुलाया और पास कुछ टोटल ऐसे ऐसे सिस्टम है, कुछ हाथ टोटल में है, ऐसे देने की बात टोटल चल रही डेटा है। है हमारे पास। चुनाव जी और सावंत जी, चुनाव के अंदर वोट डालने वैसे जाने में वैसे फर्क है। और मनसुख जी भी किसी को 5वीं नहीं नहीं वैक्सीन, नहीं ट्वीट में नहीं बता नहीं, रहे थे, टोटल सिस्टम है हमारे पास। वैक्सीन एक उसमें वो भी बता रहे थे कि सरकारी अगर हम मेडिकल एरिया चीज है। सबका जानकारियां एरिया देते है। हैं, उसका प्रोटोकॉल उन्होंने रहता है। तो उन्होंने ऐसे राज्य ऐसे ही सरकार पे भ्रम डाल फैलाने दिया से है कुछ नहीं होता कि है। हम जानकारियां जो है वो एडवांस में देते हैं, इसके बावजूद की कुरु प्रबंधन यानी कि मिसमैनेजमेंट और वैक्सीन लेने वाली लंबी कतारें दिख रही है। और उन्होंने ये भी नीचे लिखा था कि जो भ्रामक बातें फैलाते हैं वो नेता को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, यानी कि आत्मनिर्भर के बाद अब आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है, ऐसा भी बोला मैं गया। क्या है कारण? आत्मनिरीक्षण, जनता को गुमराह ना किया जाए, जनता को जो हो रहा है वो सच बताया जाए, जनता को गलत रास्ते पे ना लिया जाए। तो वो ही बात चल रही है वो, सही कि बात। आज अगर किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे अगर 500 लोग एक साथ खड़े हैं, तो वो 500 लोग को एक साथ थोड़ी इंजेक्शन कोई दे पाएगा। तो उसका भी एक प्रोटोकॉल तो है, फिर उसका भी एक नहीं टाइम नहीं, है। ये उन्हें मेडिकल अगर चीज है। स्लॉट में उस दिन का उनका स्लॉट बुक नहीं किया नहीं होगा नहीं नहीं तो नहीं ही लोग आएंगे या ऐसे ही आ जाएंगे? मैडम अभी आप देखिए 18 से ऊपर के जो लोग हैं उसका वैक्सीनेशन भी फुल ड्राइव में चल रहा है। तो अभी तो विदाउट बुकिंग भी जा रहे हैं लोग।
तो जितने लोग जा रहे हैं उसमें जितनी व्यवस्था हो सके उतने उसको इजीली रखा गया है। और कोई कोई सेंटर पे आप देखिए इतने सारे हजारों की संख्या में सेंटर चल रहे हैं, तो उसमें से 2-4 सेंटर के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसका वहां पे उसको संभाल सिचुएशन को, और यानी कि उसको वहां पर वैसा कोई vaccine भी इंफॉर्मेशन देते हैं। देने के लिए नहीं वहां पर होता कि आज ये सेंटर पर इतने ही डोज उपलब्ध है तो कृपया इतने ही लोगों की लाइन हो। मतलब ऐसा कुछ मैनेजमेंट नहीं है क्या ग्राउंड लेवल पर? मतलब वो तो मैडम, राज्य सरकार की वैक्सीन- जिम्मेदारी है, जो भी राज्य वैक्सीन- सरकार, जो भी राज्य सरकार है, गुजरात है या कोई और स्टेट है, महाराष्ट्र या राजस्थान भी ले ले, तो मैं समझा कि जैसे कि आज ये सेंटर पे 100 वैक्सीन अगर तक हमारे पास है, या एक एग्जांपल की तरफ से, तो अगर 150 लोग अगर वहां पे आ गए तो वो लोग को उसमें से 100 को तो वैक्सीन वहां पे दिया जाएगा, 50 लोग को दूसरे दिन दे देंगे या किसी और सेंटर पे जाके वो ले सकते हैं। तो आप समझिए उसको एक राजनीतिक इश्यू बनाने की जरूरत नहीं है, एक व्यवस्था के व्यवस्था को किस तरह से उसको आगे स्मूथली चलाया जाने को। तो ये वैक्सीन यानी के आपका नाम पे, कहने का कोरोना मतलब के है नाम कि पे हर जो एक कहने राजनीति पर की है, जितना पिछले जितना 1.5 साल स्टॉक से- होता है, पिछले 1.5 साल से जितना कांग्रेस ने- वैक्सीन जाती है उतनी लगाई जाती है, तो फिर ये 44% अगर हम बात करें यानी कि 44% वो कम क्यों हो गई? अगर हम उस हिसाब से भी देखें तो रेशियो तो सेम आना चाहिए। पिछले 1.5 साल से कोरोना के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे, दवाइयों के नाम से राजनीति ही हो रही है। हर रोज सुबह आते हैं और एक ऐसे ही भ्रामक बात जी, फैला पर के चले राजनीति जाते की हैं। बात करें उसके तो अलावा किसकी ओर से कहा उसके गया था अलावा कि कुछ अगर काम हमें नहीं जी किया। हमारी पार्टी बनेगी, हमारी पार्टी बनेगी तो हम उसमें वैक्सीन देंगे। ऊपर मुकदमा कर किस दीजिए। पार्टी की ओर से कहा गया था? जानती है अमन जी ये भी बता दीजिए। उसका आपने जनता छोटी जानती छोटी है बातों में मैं वही बोल रहा हूँ कि मुकदमा जनता करते हो, जानती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात इसीलिए है। मुकदमा गुजरात कर के दीजिए। अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें क्या हाल हुआ वो पता चल गया। बंगाल में भी इलेक्शन हुए, वहां पे ढूंढने भी नहीं मिलेंगे। तो जनता बंगाल जब बात सब मत जानती कीजिए है, साहब जिला जी। पंचायत मैं का इलेक्शन जनता हुआ ना, मैं बोल रहा हूँ उसमें आप कि लोगों ने हकीकत में क्या ईवीएम के है, बाजू जनता में को वीवीपैट ही नहीं लगाया। हमारे कार्य पर कितना विश्वास है, ईवीएम के जनता बाजू में जानती है कि कौन वीवीपैट ही सी नहीं पार्टी लगा। कौन सा यूपी कार्य में कर रही बैलेट है। इलेक्शन ठीक, नहीं हुआ। आपकी यूपी के कार्य वो पे डिस्ट्रिक्ट नहीं और है। चावल फिर क्या मंत्री, रिजल्ट आरोग्य आया? मंत्री क्यों बदले गए? आरोग्य मंत्री क्यों बदले गए? क्योंकि कुछ नेताओं को तो प्रमोशन भी मिला है, यानी कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, तो फिर आरोग्य मंत्री को क्यों बदला गया? जी सावंत जी, आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, एक बार रिपीट कीजिएगा फिर से। जी, आरोग्य मंत्री क्यों बदले गए? देखिए मैडम, मंत्रिमंडल का विस्तरण हुआ, मंत्रिमंडल के अंदर जो नए मंत्री आए और जो पुराने मंत्री थे उसको अगर कोई भी मंत्री मंत्रिमंडल से अगर बाहर गया है तो वो मंत्री, वो हमारा कार्यकर्ता है। मंत्री प्राथमिक जो भी मंत्री है वो भाजपा का कार्यकर्ता भी है, तो वो या तो संगठन में किसी अच्छे और बड़े होद्दे पर जाएगा और उसके अलावा उनका मार्गदर्शन भी हमारे साथ में रहेगा। और मंत्रिमंडल का जो या चॉइस फिर है वो वो कहीं ना प्रधानमंत्री कहीं खुद करते फेल हैं। हो गए थे कोरोना की दूसरी लहर में, इसीलिए उन्हें हटाया? कोरोना की फेल होने की बात ही नहीं, क्योंकि जो सिस्टम फेल होने की बात नहीं, तो उन्हें प्रमोशन देना था ना, अगर वो पास हो गए थे। आपने कितने मंत्रियों को प्रमोशन दिया है? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रमोशन और ऐसा तो है नहीं कि मंत्रिमंडल का विस्तरण ऐसे ही सपना आया कि इसको हटा दो या इसको प्रमोशन दे दो या इसको बिठा दो, ऐसे तो नहीं होता। काम के आधारित ही उनको मार्क्स दिए जाते होंगे ना। और मोदी जी सबसे रिपोर्ट मंगवा ही रहे थे 2 महीने से। मंत्रिमंडल का विस्तरण प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं। प्रधानमंत्री जी देखते हैं कि किसी मंत्री को किस तरह से कहां से रखा जाता है, तो प्रधानमंत्री जी को जो हिसाब से जिस तरह से ठीक लगा वो उनका वो एक वो है वो सिस्टम के हिसाब से। तो प्रधानमंत्री तो नहीं कह सकते वैसे, उस निजी राय की बात नहीं है, प्रधानमंत्री का वो पावर्स होता है जी। तो प्रधानमंत्री इसीलिए तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि उन्हें हटाया क्यों गया? मतलब अगर काम के हिसाब से देखते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो मोदी जी की अपेक्षा में नाकामयाब रहे, इसीलिए उन्हें हटा दिया गया और मनसुख मांडविया को अब चांस दिया गया है। वो हटाने की बात नहीं है, उनका रिप्लेसमेंट बोल। देखिए वो हटाने की बात नहीं, अगर वो कोई हमारा कार्यकर्ता या हमारा मंत्री जो भी छोटे से पद से लेकर बड़े पद तक जाए भारतीय जनता पार्टी में, तो अगर आप उसे हटाया ही कहते हैं ना, पद तो गया ना। उसको हटाया नहीं करता, उसको हटाया नहीं करता। हमारा क्या बात कर रहे हो? हटाया नहीं कहते उसे? काम नहीं करता भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी पद के लिए काम नहीं करता। अगर मंत्री जी वहां से है तो अगर संगठन में क्या बात कर रहे हो? पद के लिए काम नहीं करता, पद के लिए तो लोग आ जाते हैं आपकी पार्टी में। सिंधिया देख लो, क्या किया, उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस था? सिंधिया के पास कौन सा एक्सपीरियंस था? या उनको सिर्फ और सिर्फ वादा पूरा करने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया करें? हम बात करें अनुप्रिया की, उनसे भी कई काबिल नेता है, कई काबिल मंत्री है जिन्हें लोग जानते हैं, जिन्हें पूरा भारत जानते हैं, नहीं कि एक स्टेट ही जानता है।
मंत्रिमंडल का विस्तारण जो हुआ है, और कोई भी राजकीय पक्ष हो, उसका मंत्रिमंडल का विस्तारण वो पक्ष और उसका पार्टी और उसका सरकार तय करती है। तो अगर मेरे कहने से जैसे जैसे एग्जाम्पल मैं कुछ बोल दूं कि भाई इसको ले लो उसको ले लो, उस तरह से नहीं होता। वो मंत्रिमंडल का निर्णय वो सीनियर लीडर्स उसका हिसाब से करते हैं, और बाद में प्रधानमंत्री उसका खुद का चयन करते हैं। तो ऐसे ऐसे बोलने से तो अगर किसी को मंत्री ले लो, किसी ऐसा नहीं होता मैडम। तो मंत्रिमंडल का विस्तारण हुआ है, ये उसकी जो आप जरूरत के नहीं हिसाब आप से भी हुआ है। मनसुख मांडविया जो ट्वीट में लिख रहे थे कि मतलब जो लोग बयान देते हैं, यानी कि जो भ्रामक बयान देते हैं, यानी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, उनकी राय लिख दी कि वो भ्रामक ही बोल रहे हैं, यानी कि वो व्यर्थ में ही बोल रहे हैं, उनको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। यानी आपके मंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, पूछ भी नहीं सकता। आप देखिए, अगर कोई भ्रामक बयान ऐसे ध्यान में आता है कि कहीं भी किसी को गुमराह किया जाता है, या भ्रामक जो सच्चाई नहीं है उससे विपरीत कोई बयान दिया जाता है, तो वो बयान उसके लिए वो ट्वीट भी उसके लिए है कि जो वो बयान देता है, जो भ्रामक वो यानी मनसुख मांडविया की ट्वीट को हम सच मान ले तो राहुल गांधी की ट्वीट को भी सच मान ले कि जुमले है, वैक्सीन नहीं। देखिए, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जुमले वो हर रोज एक या तो आप ट्वीट कीजिए या आप पब्लिक में भ्रामकता फैलाइए। हमें ग्राउंड जीरो पे, आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिएगा तो वैक्सीन कहाँ पे मिल रही है। मोर देन 38 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, और एट द एंड, बाय द एंड ऑफ 2021 और आप ये बताइए ना, आप टोटल डोज बता रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि 2 डोज लेने बहुत जरूरी है, 1 डोज से कुछ नहीं होता है, तो पीपल फुल्ली वैक्सीनेटेड वो है, मतलब लास्ट अपडेटेड आंक की मैं बात करूं 3-4 दिन पहले के, तो वो 7.33 करोड़ जो वर्ल्ड के उसमें बता रहे हैं, और फुल्ली वैक्सीनेटेड अगर परसेंटेज में देखें तो 5.4%। मैडम, और आप ही बता रहे हो कि 6 से 7 महीने में हम 5.4% पे पहुंचे हैं, तो क्या हम पहुंच जाएंगे 250 करोड़ में दिसंबर में? वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, तक 250 करोड़ डोसेस का प्रोडक्शन का भी अनुमान लगाया गया है। तो वो प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन हुआ है तो वैक्सीन क्यों नहीं पहुंचेगी? प्रोडक्शन के हिसाब से वैक्सीन का सप्लाई और जिसका जो जहां पे जरूरत है वो वैक्सीन पहुंच ही जाएगी। प्रोडक्शन सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए नहीं रखा है, उसको पहुंचाना भी होता है। जी प्रशांत जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। आपसे मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, आपको क्या लगता है, यहाँ पर मनसुख मांडविया ने भी ये माना, यहाँ पर लिखा गया कि हम तो जानकारी देते हैं, उसके बावजूद मिसमैनेजमेंट हो रहा है और वैक्सीन लेने वाले की लंबी कतारें दिख रही है, ये इन्होंने भी माना है, और साथ में ही इन्होंने नेताओं को ये भी सलाह दी है आत्मनिरीक्षण करने की। क्या कहना चाहोगे? देखिए, वैक्सीन लेने की जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, वो भी सेंट्रलाइज्ड है, स्टेट की तो है नहीं। आप कोविन की वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करवाइए और पूरा डेटा वहां जाता है। ये पूरी लंबी हायरार्की है, पूरी सिस्टम में जाता है। आज आप तो उसका डेटा पूरे इंडिया में जाता है और सेंटर तक पहुंचता है। तो एक स्टेट को अगर पता था, क्या आपने आज तक एक भी बार हेल्थ मिनिस्ट्री या जो चीफ मिनिस्टर की भी वर्चुअल मीटिंग्स होती है, उसमें कभी कोई प्रॉपर डेटा दिया हुआ है कि भी किस तरीके से वैक्सीन ड्राइव चलाना है, कितने डोज कैसे स्टेट के, कौन से स्टेट को किस तरीके से मिलने वाले हैं? वैक्सीन की लंबी कतार में ऐसा है कि आज अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, आज मैं गया और मेरे को वापिस आना पड़ा, तो मैं वापिस कल जाऊंगा कि भी कल का रजिस्ट्रेशन आज एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो आदमी 2-3 बार जाएगा। और अभी जिस तरीके से सेकंड वेव का जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि भी मुझे जल्द से जल्द वैक्सीन मिल जाए। और इसीलिए देखिए, वैक्सीन में पता नहीं मेडिकल रीजन है कि नहीं है, आपने डेज का कैलकुलेशन दे दिया कि कोरोना हुआ है तो 3 महीने तक नहीं ले सकते, फर्स्ट डोज लिया है तो सेकंड डोज में 84 डेज या 90 डेज, शायद सिर्फ 28 डेज से, तो 28 देन 45 देन 84, तो ये डेज का भी कैलकुलेशन कौन देता है? मेडिकल एसोसिएशन देता है, MCRI देता है, रिसर्च देता है, वैक्सीन की कंपनीज देती है, कौन देता है पता नहीं चल रहा है। तो हर एक स्टेट की जो जिम्मेदारी होती है, जिस तरीके से सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की भी जिम्मेदारी है, उनको भी उनकी जनता को जवाब देना है। और ऐसा नहीं है ना, देखिए आज की तारीख में नॉन बीजेपी स्टेट भी बहुत है, तो जो लोग कांग्रेस के या कोई और जो पक्ष के हैं, जैसे शिवसेना वाले हैं, तो उनको महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना है, और वो लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग भी वैक्सीन दे रहे हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं कि भी सेंटर में भाजपा है इसलिए हम पर हमारी महाराष्ट्र की जनता को वैक्सीनेशन नहीं दे रहे, वो उल्टा डिमांड कर रहे हैं। तो हम सबको तालमेल मिला के, और पहले तो एक पूरे इंडिया का कॉमन डैशबोर्ड बना के पूरा डेटा लाइव होना चाहिए,
और अकॉर्डिंगली प्राइसिंग का भी जो मारामारी था वो चलो अच्छा है, पीएम ने क्लियर कर दिया है। तो सेंटर कैसे बढ़ाया जाए, डोज कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, हर एक आदमी को। और आज तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 80+ की। अगर थर्ड वेव आ गई तो हमारे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? बच्चों जी और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो बच्चों को भी अगर होने वाला है तो उनकी भी चिंता तो अभी बाकी की बाकी है। तो जो 200 करोड़ इंडिया के डोज है वो 250 करोड़ से ऊपर जाने वाले हैं, तो बाकी के 60 करोड़ हम कहाँ से लाएंगे? और ये तो सिर्फ टारगेट दिया है कि पूरा इंडिया 18+ वैक्सीनेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर ये थर्ड वेव आ गई गलती से तो हमको 250 करोड़ को वैक्सीन पहुंचना है, और हमारे पास 250 करोड़ का माइलस्टोन नहीं है, 216 करोड़। बीके पॉल साहब जो हमारे इसके जो है प्लानिंग कमीशन के जो है, उन्होंने 216 करोड़ का कैलकुलेशन दिया है वैक्सीनेशन का, उससे ज्यादा नहीं दिया है। तो हमारी चिंता 260 करोड़ तक होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। अतुल जी, आपसे भी मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर बात की गई है, यहाँ पर मनसुख मांडविया बता रहे हैं कि हम तो राज्य को जानकारी दे देते हैं, मिस मैनेजमेंट और वैक्सीन लेने वाली मतलब जो लंबी कतारें दिख रही है ये बिल्कुल मतलब स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन समस्या क्या है और इसकी वजह कौन है ये बोल रहे हैं, और आत्मनिरीक्षण करने की भी सलाह दी है। क्या कहना चाहोगे? आत्मनिरीक्षण को तो किसको करना चाहिए वो पूरा देश आज जान चुका है। बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़े बड़े पोस्टर लगाने से, बड़े बड़े बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। आत्मनिरीक्षण जो पहले किया होता तो ये दूसरी लहर में इतने सारे लोग मर नहीं जाते और इतने सारे लोगों को अस्पताल में एडमिट होकर करोड़ों खरबों रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। मतलब आत्मनिरीक्षण की बात आज शब्द ये बीजेपी के लोगों को अंदर आ गया है तो कुछ ना कुछ ऐसे उसके ऊपर से बात कर देते, आत्मनिर्भर, आत्मनिरीक्षण, अरे अब आत्मा करना है तो खुद आप अभी सरकार में बैठे हो, आपको आत्मनिरीक्षण करना पड़े। हम तो विपक्ष में, हम आत्मनिरीक्षण कैसे करें? हम तो जो भी समस्या है वो जनता की समस्या आपके सामने लाएंगे, सरकार के सामने लाएंगे और जनता के बीच में लेके जाएंगे। लेकिन मनसुख मांडविया जी वो भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि पिछले 3-4 महीने पहले उसने क्या ट्वीट किया था और अभी ये क्या ट्वीट कर रहे हैं। मैंने देखा था मनसुख मांडविया जी का कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे 2-3 महीने पहले, तो आज इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो आपका क्या मतलब? मनसुख मांडविया जी का मोदी जी मानते नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। मनसुख मांडविया जी ऐसा मोदी जी मान रहे हैं, गडकरी जी गुमराह कर रहे हैं ऐसा मोदी जी मान रहे हैं। गुमराह कौन किसको कर रहा है वो आज पता नहीं चल रहा है और विपक्ष के ऊपर थोप दिया जाता है कि विपक्ष गुमराह कर रहे हैं। मैं तो वही बोलता हूँ, गुमराह करता है ना जो भी विपक्ष हो, चाहे मैं हूँ, चाहे राहुल जी या चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर आपके पास तो सत्ता है, आपके पास सब कुछ है, सबके ऊपर आप रागरोगी लगा सकते हो। छोटी छोटी बड़ी छोटी छोटी बातों में आप अहमदाबाद और में भी राहुल जी जैसे लोगों को बुला सकते हो। तो आप गुमराह जो कर रहे हो उसके ऊपर केस कर लो, मुकदमा कर लो, क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल में आज का हमारा ये मुद्दा था कि वैक्सीनेशन पर इतना शोर क्यों मचा है। जिस तरीके से कांग्रेस का ट्वीट आया कि 21 जून को बीते 21 दिन हो गए और दैनिक टीकाकरण जो है वो लगभग 44% तक कम हो चुका है। और सामने बात करें तो नए आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ये भी माना कि लंबी कतारें जो देखी जा रही है, मिसमैनेजमेंट भी साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये समस्या क्या है और इसका मतलब इसकी वजह कौन है। यानी कि यहाँ पे आरोग्य मंत्री जो है वो खुद शायद पूछ रहे हैं या कह रहे हैं, इसका क्या अर्थ हम निकालें। यहाँ पर वो आत्मनिरीक्षण करने की भी बात कर रहे हैं जो लोग बयान देते हैं नेता, या फिर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत हमें यहाँ है कि हम अभी भी फुल्ली वैक्सीनेटेड का जो हमारा परसेंटेज है, जो 2-4 दिन पहले तक 5.4% था, यानी कि ये कितना कम है आप सोच सकते हो। हम 100% पर क्यों नहीं है या कब पहुंचेंगे। वैक्सीनेशन जो है वो आरंभ हो चुका है, उसे 6 महीने से 7 महीने बीत चुके हैं, तब जाकर हम 5.4% पे है, तो 100% तक हम कब पहुंचेंगे। आत्मनिरीक्षण करने की सही में बहुत ज़रूरत है। मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगी कि हमें कोरोना से बचना है, यानी कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसे आप फॉलो कीजिए, आप मास्क पहनिए, आप 2 गज की दूरी का पालन कीजिए और वैक्सीनेशन है वो आप अवश्य लीजिए।
तो दंगल देशका में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।